Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a particle moves for 50 seconds. 50 seconds पे move कर रहा है. It first accelerates from rest and then retard or decelerate to rest. If the retardation be 5 times the acceleration, then the time of retardation. आपको क्या बताना है? यहाँ पर time of retardation बताना है. Alright. We have given the four options corresponding to this. Okay. तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सो वी आर राइटिंग द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ये देखिए एक्सेलेरेशन है और रिटार्डेशन है. ठीक है. तो ऑलराइट, और आपको यहाँ पर टोटल टाइम गिवन कर रखा है. जर्नी का टोटल टाइम आपका 50 सेकंड है. ठीक है. पहले वो एक्सेलरेट कर रहा है ऑब्जेक्ट, फिर आपका क्या कर रहा है, डी एक्सेलरेट कर रहा है. इनिशियल भी जीरो पता है वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी भी आपकी जीरो जाएगी. ठीक है. और आपको यहाँ पर बताना है कि टाइम ऑफ रिटार्डेशन. ठीक है. तो कांस्टेंट एक्सेलेरेशन लिख लीजिए. चलिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख लीजिए, कांस्टेंट सॉरी कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो जाएगा ना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन. दिस वुड बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है. ये क्या जाएगा आपका इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है. ठीक है. तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं. तो देखिए बच्चों, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है. तो देखिए आपको यहाँ पर गिवन करके टोटल टाइम गिवन कर रखा है. टोटल टाइम कितना, 50 सेकंड. ठीक है. मान लीजिए बच्चों ये T1 टाइम तक तो आपका एक्सेलरेट करता है और T2 टाइम तक आपका डी एक्सेलरेट करता है. तो टोटल जर्नी का टाइम कितना हो जाएगा, T1 प्लस T2, और इसकी वैल्यू आपको 50 सेकंड क्वेश्चन में गिवन की गई है. और बोला गया है कि देखिए पार्टिकल मूव्स फॉर 50 सेकंड इफ इफ फर्स्ट एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट. ठीक है. तो पहला केस देखिए, पहला एक्सेलेरेशन वाला, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है. ठीक है. रेस्ट से स्टार्ट हुआ है और देन एक्सेलरेट कर रहा है. ठीक है. एंड देन क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है. ठीक है. मान लीजिए इसका एक्सेलेरेशन ए है, एक्सेलरेट करेगा तो एक्सेलेरेशन आपका पॉजिटिव आना चाहिए. एंड देन रिटार्ड टू डी एक्सेलरेट. ठीक है. फिर क्या करता है, आपका रिटार्ड करता है डी एक्सेलरेट होने के लिए. ठीक है. तो मान लीजिए ये आपका किसी टाइम T1 तक आपका एक्सेलरेट करता है. ठीक है. जो टाइम मैंने यहाँ पर T1 दिया हुआ है. ठीक है. तो मैं बता सकता हूँ बच्चों उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी. इस इक्वेशन का यूज करते हैं. ठीक है. तो फाइनल वेलोसिटी देखिए मैं लिख सकता हूँ, हो जाएगी आपकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, प्लस एक्सेलेरेशन आपका ए है कितना टाइम तक, T1 टाइम तक. तो ये आपकी फाइनल वेलोसिटी आपकी इतनी आ गई. ठीक है. इसको मैं देखिए ग्राफ के थ्रू भी सॉल्व कर सकता हूँ. तो वेलोसिटी तो बच्चों आपकी इतनी हो जाएगी. ठीक है. अब सेकंड केस में क्या हो रहा है, रिटार्डेशन का केस. पहला केस किसका था, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का, यानी कि आपका एक्सेलरेट कर रहा था. दूसरा आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी कि रिटार्ड कर रहा है. ठीक है. लेकिन इस बार रेट अलग है. देखिए यहाँ पर लिखा है कि इफ द रिटार्डेशन भी 5 टाइम्स द एक्सेलरेशन. ठीक है. तो इस बार आपका ए माइनस ए नहीं, -5 हो जाएगा. ठीक है. 5 टाइम्स होना चाहिए, और माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि रिटार्डेशन है और मैग्नीट्यूड कितना होगा, 5 टाइम्स होगा. ठीक है. तो देखिए बच्चों, अब ऑब्जेक्ट आपका इस टाइम पे कितने एक्सेलेरेशन पे छूटा था, 81. तो हम ये इस केस में आपका क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 81 हो जाएगी. फाइनल वेलोसिटी जीरो आनी, क्योंकि क्वेश्चन बोल रखा है कि रेस्ट पर जाएगा. ठीक है. और इस बार आपका एक्सेलेरेशन कितना, आपका -5 ए के इक्वल है. ठीक है. एक्सेलेरेशन को मैं एडस बोल देता हूँ, -5 ए के इक्वल है. ठीक है. और टाइम कितना लग रहा है आपका, T2 लग रहा है, जो हमने यहाँ पर एज्यूम किया है. तो बच्चों देखिए इक्वेशन आगे लगा लीजिए, v इक्वल टू प्लस 80. फाइनल वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 81 के इक्वल थी. और ये हो गया आपका v इक्वल टू यू प्लस एक्सेलेरेशन इंटू टाइम. एक्सेलेरेशन इस बार -5 ए है. ठीक है. इंटू आपका टाइम, टाइम इस बार कितना लगा, T2 लगा. ठीक है. तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए बच्चों, ए से तो आपका ए कैंसिल हो गया, और यहाँ से आपका T1 की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से आपके 5 T2 के इक्वल आ गई. ठीक है. ये आपको रिलेशन मिल गया. ठीक है. तो आपको देखिए एक रिलेशन ये पता है, दिस इज माई इक्वेशन 1, और ये मेरी इक्वेशन 2 बोल दीजिए. ठीक है. तो बस देखिए दो वेरिएबल्स हैं, दो अननोन है, बस सॉल्व कर लीजिए. ठीक है. T1 को यहाँ पर पुट कर लेता हूँ, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, T2 बताना है ना. तो चलिए T2 को पुट कर लेता हूँ. T2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, T1/5 लिख सकता हूँ यहाँ से. तो ये हो जाएगा आपका T1 प्लस आपका अगेन T1/5, ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका 50 सेकंड. तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा आपका 61/5 के इक्वल. ठीक है. 61/5, और ये कितना हो जाएगा आपका 50 के इक्वल. तो 50 इंटू 5 कितना होता है आपका 250. 250 बाई, ओ कुछ मिस्टेक हुई है क्या, T1 प्लस T2 तो आपका 50 है, बिल्कुल सही है. और T1 आपका 5 T2 के इक्वल आ रहा है. ठीक है. T1 आपका एक्सेलरेशन ये आपका 81 हो जाएगा, -5 T2, और यहाँ से आपका +5 T2 हो जाएगा. ठीक है. और T2 को मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, T1/5 लिख सकता हूँ. T2 को मैंने यहाँ से T1/5 लिख लिया, इज इक्वल टू 50 सेकंड. ठीक है. तो आपका 6 T1/5 हो जाएगा, और ये 50 के इक्वल हो जाएगा. ठीक आ रहा है. ठीक है. तो T1 हो जाएगा यहाँ से आपका कितना, 250/6 के इक्वल. आपको T1 या आपको T2 फाइंड आउट करना था. ठीक है. तो चलिए कोई नहीं, T1 आपने फाइंड आउट कर लिया, तो यहाँ से देखिए इस इक्वेशन से आप T2 भी निकाल लीजिए. T2 देखिए कितना हो जाएगा, T2 है आपका T1 का 5 टाइम्स, तो इसका 5 टाइम्स करेंगे तो आपका 50/6 के इक्वल आ जाएगा, क्या, सेकंड में. और इसको मैं लिख सकता हूँ आपका 25/3 सेकंड. ठीक है. तो ये आपका आंसर हो जाएगा कितना, 25/3. ठीक है. तो ये देखिए आपको ए ऑप्शन पे गिवन कर रखा है. सो दिस वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. T2 बताना है ना, T2 वही तो पूछा है, रिटार्डेशन का टाइम. क्वेश्चन में देखिए लास्ट लाइन में लिखा था टाइम ऑफ रिटार्डेशन, और रिटार्डेशन का टाइम हमने T2 बोला था, तो उसकी वैल्यू 25/3 सेकंड आ जाएगी. ठीक है. So this is the answer. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you.